आज हम अब देखते हैं आपके अवतल दर्पण में जो बने प्रतिबिंब हो गए किस किस प्रकार के हो सकते हैं। एक बार में पूरा हमें वन शॉट एक बार दे देते हैं। आपके ट्री के माध्यम से कैसे याद कीजिएगा, आपको काम का करना है कि आपके किरण आरेख के द्वारा आप दर्शाने की आप कोशिश कीजिएगा। हम एक बार दर्शा देते हैं क्योंकि टाइम बहुत कम है, तो इसके लिए आप एक बार ट्रिक बताएंगे। आप किरण आरेख एक जैसा होगा सबके सब, कुछ कुछ हल्का फुल्का वक्रता केंद्र फोकस की बातें करेगा किरण आरेख खींचने के लिए। और इसमें आपके बात करते हैं एक बार में कैसे आप बना सकते हैं। आपका होगा आपका अवतल दर्पण। अवतल दर्पण प्रतिबिंब किस प्रकार के हो सकते हैं, तो बात सुनने की कोशिश करना। देखो बाबू, ये अवतल दर्पण है जिसका बाहर से कलाई किया रहता है तब बनने वाला गोलीय दर्पण होता है, अवतल दर्पण होता है, ठीक है ना। और जब अंदर से कलाई किया जाता है बनने वाला अवतल कौन होता है, उत्तल दर्पण होता है। तो सुनो बाबू, ये अवतल दर्पण जो है, इस अवतल दर्पण में आपके हर समय याद बात रखना, इसमें 6 गो प्रतिबिंब बनता है। प्रतिबिंब की संख्या 6 गो। अवतल दर्पण में प्रतिबिंब की संख्या 6 गो। याद रखना है कि कुल मिलाकर हमें 6 गो प्रतिबिंब बनी। क गो? 6 गो। और 6 गो में आपके एक बनेगा काल्पनिक प्रतिबिंब, एक बनेगा काल्पनिक प्रतिबिंब, और 5 के 5 बनेंगे आपका वास्तविक प्रतिबिंब। वास्तविक प्रतिबिंब सुन लो, और सुन लो बातें। बनने वाला प्रतिबिंब होगा 6 गो, कुल मिला के प्रतिबिंब 6 गो, कुल प्रतिबिंब 6 गो, कुल प्रतिबिंब की संख्या 6 गो होंगे। आज जो 6 गो प्रतिबिंब में से एगो खाली प्रतिबिंब काल्पनिक बनेगा, बाकी के बाकी 5 प्रतिबिंब वास्तविक बनेगा, वास्तविक बनेगा, वास्तविक। तो प्रतिबिंब बनेंगे कुल 6 गो अवतल दर्पण में, जिसमें एक काल्पनिक होगा और बाकी 5 के 5 वास्तविक प्रतिबिंब होगा। कौन प्रतिबिंब? वास्तविक प्रतिबिंब। तो सुन लो, जो प्रतिबिंब काल्पनिक बनता है तो बनने वाला प्रतिबिंब क्या होता है, सीधा। बनने वाला प्रतिबिंब सीधा, और जो प्रतिबिंब वास्तविक बनता है तो बनने वाला प्रतिबिंब होता है उल्टा। तो बनने वाला उल्टा। तब 5 प्रतिबिंब जो होंगे उल्टा बनेंगे, यानी कि वास्तविक प्रतिबिंब होंगे और उल्टा होंगे। और एगो प्रतिबिंब काल्पनिक होगा और सीधा होगा। काल्पनिक और सीधा। काल्पनिक जो प्रतिबिंब बनती है उसके डॉट डॉट लाइनों द्वारा दर्शाया जाता है, टूटी हुई रेखाओं द्वारा दर्शाया जाता है। और जो सीधा ऐसा सरल रेखा में जो दर्शाया जाता है वो बनने वाला होता है वास्तविक प्रतिबिंब। तो देखो बाबू, एक बात बताते हैं। यहाँ माने एक अनंत पर वस्तु रखल गई। कहाँ पर? अनंत पर वस्तु। एक नंबर दिखाए गए कि पहला वस्तु अनंत पर रखल गए, दूसरा वस्तु वक्रता केंद्र अनंत के बीच रखल गए, तीसरा बार रखा गया वस्तु को वक्रता केंद्र पर, और चौथा बार रखा गया फोकस और वक्रता केंद्र के बीच में। और यहाँ पर 5वां कंडीशन फोकस पर रखा जाएगा, और 6वां कंडीशन फोकस और दोनों के बीच। तो अब बनेगा 6 गो है, 6 को प्रतिबिंब कैसे बनेगा सुनो बात करता है। जब वस्तु अनंत पर हो, जब वस्तु कहाँ पर हो, जब वस्तु अनंत पर, तब बनने वाला प्रतिबिंब फोकस पर होगा, बनने वाला प्रतिबिंब फोकस पर। और जब दर्पण के आगे प्रतिबिंब बने तो बनेला वास्तविक, बनेला वास्तविक। सुन लो बातें, तो बोलो दर्पण के आगे बा तब बनने वाला प्रतिबिंब होए वास्तविक होई। अब आ जा, यहाँ पर एरो का साइन ऊपर की तरफ दर्शाएगा, मतलब सीधा वस्तु है। एक जस्ट एक नंबर का वस्तु है, एक नंबर के प्रतिबिंब लिखल बा, एक नंबर के प्रतिबिंब। तो देखा तो तिरिया उल्टा हो गया बा, यानी कि उल्टा जते वस्तु ओकरा से छोट बा न छोटे। यानी कि जब वस्तु को अनंत पर रखा जाता है तो बनने वाला प्रतिबिंब जो होता है फोकस पर होता है, वास्तविक उल्टा होता है, और वस्तु की अपेक्षा बहुत ही छोटा होता है, बहुत ही छोटा होता है। आज दूसरा नंबर, जब दूसरा नंबर बताते हैं, जब प्रतिबिंब यहाँ पर वस्तु जब यहाँ पर रखी जाएगी, क्या वक्रता केंद्र और फोकस के बीच में रखी जाएगी, वक्रता केंद्र और फोकस के बीच रखी जाएगी। वक्रता केंद्र यहाँ पर दूसरा कंडीशन में वक्रता केंद्र अनंत के बीच, अभी यहाँ पाएंगे वक्रता केंद्र और फोकस के बीच। तो दूसरा कंडीशन है जब वस्तु को वक्रता केंद्र और अनंत के बीच में रखा जाएगा, ठीक है ना। तो यहाँ पर रखल गया वक्रता केंद्र अनंत के बीच में। तो देख लो 2 नंबर का प्रतिबिंब यहाँ पर 2 नंबर बनल है, 2 नंबर का प्रतिबिंब यहाँ पर बनल है, देख लो। तो देखो तो सीधा दिखावल गया एक उल्टा, यानी कि यहाँ पर जब रखा जाता है वस्तु वक्रता केंद्र अनंत के बीच में, तो बनने वाला प्रतिबिंब जो होता है उल्टा होता है, वास्तविक होता है, और वास्तविक अपेक्षा छोटा होता है। वास्तविक होगा उल्टा होगा, वास्तविक अपेक्षा छोटा होगा। आ जाओ नंबर 3 कंडीशन, जब वस्तु को हम वक्रता केंद्र पर रखेंगे तो बनने वाला प्रतिबिंब उसी पर होगा, यानी कि वक्रता केंद्र पर रखेंगे तो प्रतिबिंब बनेगा कहाँ, वक्रता केंद्र पर। प्रतिबिंब होगा वास्तविक और वस्तु के आकार के बराबर होगा, वस्तु के आकार के बराबर। आ जाओ चौथा कंडीशन। चौथा कंडीशन, जब वस्तु को रखा जाएगा फोकस और वक्रता केंद्र के बीच में, तो जस्ट हेने बढ़ेगा तो हेने नहीं भागा जाएगा। तो वक्रता केंद्र और फोकस के बीच में रखा जाता है तो बनने वाला प्रतिबिंब होता है अनंत और वक्रता केंद्र के बीच में, अनंत और वक्रता केंद्र के बीच में। तो ये चौथा वस्तु के यहाँ पर बनल है। अब बनने वाला प्रतिबिंब होता है वास्तविक होता है, उल्टा होता है, और वस्तु की अपेक्षा बड़ा होता है, वस्तु की अपेक्षा बड़ा होता है। आ जाओ 5वां कंडीशन, जब वस्तु को फोकस पर रखा जाता है तो बनने वाला प्रतिबिंब होता है अनंत पर, बनने वाला प्रतिबिंब होगा अनंत पर। अब देख लो वस्तु इतना साइज का है, लेकिन ये बड़ा नहीं कि ना, बड़ा नहीं, यानी कि वस्तु जो होता है इसमें रखा जाता है तो प्रतिबिंब बनने वाला वास्तविक होगा, उल्टा होगा, और प्रतिबिंब बहुत ही बड़ा होगा, बड़ा होगा प्रतिबिंब बड़ा होगा। अब 6वां कंडीशन है कि जब वस्तु को ध्रुव और फोकस के बीच में रखा जाए, ध्रुव और फोकस के बीच। तो देखो 6वां कंडीशन में वस्तु को ध्रुव और फोकस के बीच रखना है,
तो यही कंडीशन होता है जिसमें वस्तु का जो प्रतिबिंब होता है काल्पनिक रूप से बनता है, दर्पण के पीछे बन जाता है और वस्तु की तुलना में बहुत ही बड़ा बनता है। यानी कि जब वस्तु को फोकस और ध्रुव के बीच में रखा जाता है तो बनने वाला प्रतिबिंब जो होता है, बनने वाला प्रतिबिंब काल्पनिक होता है और वस्तु की अपेक्षा बड़ा होता है, वस्तु की अपेक्षा बहुत बड़ा होता है। और बनने वाला प्रतिबिंब आभासी होता है और सीधा होता है, आभासी होता है, सीधा होता है और काल्पनिक होता है और वस्तु की अपेक्षा सीधा होता है, बहुत ही बड़ा होता है। तो देख लो यहाँ पे इतना वस्तु का है, बड़ा नहीं। यहाँ पर डॉट लाइन द्वारा दर्शाया गया क्योंकि टूटी रेखा से मतलब काल्पनिक है। आ जाओ एक बार बता दे फिर से, अभी ये बात एक बार बताएंगे कैसे कैसे क्या हुआ। सुनो अब एक जस जस बढ़म तस तस राम बढ़ लेते जा। कैसे कि जब वस्तु को हम फोकस की ओर लेके जाते हैं, माना वस्तु को दर्पण के नजदीक लेके जाते हैं, जब वस्तु का केने हो दर्पण के नजदीक ले जाते हैं, दर्पण के नजदीक लेते जाते हैं, तब बनने वाला प्रतिबिंब का आकार बढ़ते जाता है, बनने वाला प्रतिबिंब का आकार बढ़ते जाता है। देखा जाए अनंत पर है देखो छोट रहे, हेनेल तो कुछ हेकरा बढ़ल, हेकरा पहले तो बराबर है, हेकरा पहले तो बढ़ल, हेकरा पहले तो फिर बढ़ल, हेकरा बगल तो फिर बहुते बढ़ गए। यानी कि जब वस्तु को जस जस दर्पण का अवतल दर्पण के नजदीक ले जाते हैं तब बनने वाला प्रतिबिंब जो होता है बढ़ते जाता है, बनने वाला प्रतिबिंब बहुत बढ़ले जाता है। यानी कि कोई पूछता है कि वस्तु को हम वक्रता केंद्र पर रखे हैं, एक वस्तु को हम फोकस पर रखे हैं, दोनों में से किसका प्रतिबिंब बड़ा होगा? तो जो नजदीक तो कर बढ़, जे नजदीक कर बढ़। तब फोकस नजदीक कैसे अवतल दर्पण के ध्रुव से कि वक्रता केंद्र फोकस, तब बनने वाला बड़का के कर होई फोकस पर रखल का के, फोकस पर रखल का के। अब फिर कहता है कोई कि वस्तु को अनंत पर रखे हैं, एक वस्तु को फोकस और ध्रुव के बीच रखे, तब बनने वाला बड़का प्रतिबिंब के कर होई फोकस और ध्रुव के बीच में, क्योंकि दर्पण के ध्रुव के नजदीक है, दर्पण के जो नजदीक तो प्रतिबिंब सबनी से बढ़, सबनी से बढ़। तो ध्रुव होता है वही में ओकर मध्य बिंदु होता है अवतल दर्पण के, तो एकरा से जे नजदीक अवतल दर्पण से ओकर प्रतिबिंब का होई, ओकर प्रतिबिंब बहुत बड़ा। जेतने दर्पण के नजदीक जाएंगे प्रतिबिंब का आकार बढ़ते जाएगा। तो बोले अनंत का दूर बहुत बनो, अनंत पर वाला के ज्यादा बढ़न कि फोकस वाला पर के, फिर बता फोकस वाला के बढ़न होई। अब बात सुनो जा पांचों कंडीशन में क्या कंडीशन है कि जब 5 कंडीशन बनता है वास्तविक के, एक कंडीशन केवल बनता है काल्पनिक। दर्पण कौन होला हो? अवतल दर्पण होता है आपका अवतल दर्पण। तो सुन लो बात, एक ध्यान लगा कर सुन लेना, 5 गो प्रतिबिंब बनेंगे, एगो प्रतिबिंब काल्पनिक होई, कुल प्रतिबिंब 6 गो होगा संख्या, खाली सुनते रहना। कुल प्रतिबिंब की संख्या अवतल दर्पण में 6 गो बनेंगे प्रतिबिंब, जिसमें से 5 प्रतिबिंब जो होंगे, 5 प्रतिबिंब आपके वास्तविक होंगे, केवल और केवल एक प्रतिबिंब जो होता है काल्पनिक होता है, यानी कि आभासी प्रतिबिंब होता है। सुन लो बातें, जो प्रतिबिंब आभासी होता है बनने वाला प्रतिबिंब सीधा होता है, जो प्रतिबिंब काल्पनिक तो वस्तु होगा उसका प्रतिबिंब होगा सीधा। अब सुन लो, प्रतिबिंब जब सीधा हो गया और क्या हो गया? काल्पनिक हो गया। और जब कहता है 5 कंडीशन जिसमें वास्तविक प्रतिबिंब बनती है, तो हर समय वस्तु जो है उल्टे होगा, हर समय वस्तु उल्टे होगा। अब बात सुन लो, दोनों के कंडीशन एकदम एक लगातार एकदम दूसरे से रिलेट करके चल रहे हैं। अब सुन लो बातें, अब फिर आता है कि वस्तु का आकार जो होता है कैसे होगा? तो हर समय याद रखना काल्पनिक में एगुड़े बनता है, एगो सबनी से बढ़न होता है, सबनी से बढ़न वह होता है काल्पनिक का, ठीक है ना। सबसे काल्पनिक जो प्रतिबिंब बनता है वह सबनी से क्या होता है? बड़ होता है, कहीं वह जो होता है फोकस और ध्रुव के बीच में रखा जाता है, तो सबनी से यह नजदीक कंडीशन पर रखे के में सबनी से क्या होता है? बढ़न प्रतिबिंब बनता है। तो सुनो, काल्पनिक जो प्रतिबिंब बनती है तो वस्तु का प्रतिबिंब जो होता है वो हर समय सीधा होता है और बड़ा होता है, वस्तु की अपेक्षा बहुत ही बड़ा होता है। अब बात सुन लो, वास्तविक प्रतिबिंब जो होते हैं जब बनते हैं तो वास्तविक प्रतिबिंब, तो बनने वाला वास्तविक प्रतिबिंब में जो वस्तु का प्रतिबिंब बनेगा वास्तविक होगा, उल्टा होगा और कैसा होगा? बड़ा होगा, बराबर होगा, छोटा होगा। तीनों कंडीशन बड़ छोट बराबर, बड़ छोटे बराबर। वास्तविक में तीनों हो सकेला, बड़ हो सकेला, छोटे वाला बराबर हो सकेगा। लेकिन अवतल दर्पण में जब काल्पनिक बनी तो एगुड़े कंडीशन कि बहुत ही बड़ा है न हुई, सबनी से बड़ा नहीं हुई। बात याद होगी ना? तो बोलो बाबू, इधर हाँ अवतल दर्पण के जो सामने प्रतिबिंब बनते हैं सबके सब क्या होते हैं? सबके सब वास्तविक होते हैं। दर्पण के पीछे जो होता है काल्पनिक। तो सुनो बात आप कहते हैं फिर से एक बार, जब वस्तु अनंत पर तब फोकस पर, जब वस्तु अनंत पर प्रतिबिंब फोकस पर, जब वस्तु को वक्रता केंद्र अनंत के बीच में रखा जाता है तब बनने वाला प्रतिबिंब वक्रता केंद्र और फोकस के बीच में, और जब वस्तु को वक्रता केंद्र पर रखते हैं तब बनने वाला प्रतिबिंब वक्रता केंद्र पर रहता है, और जब वस्तु को फोकस और वक्रता केंद्र के बीच में रखा जाता है तब बनने वाला प्रतिबिंब होता है वक्रता केंद्र अनंत के बीच होता है, और जब वस्तु को फोकस पर रख देते हैं, फोकस पर, तब बनने वाला प्रतिबिंब होता है अनंत पर। आई जब वस्तु का रखा जाता है फोकस और ध्रुव के बीच में, फोकस और ध्रुव के बीच में, तब बनने वाला प्रतिबिंब होता है पीछे होता है, काल्पनिक होता है और वस्तु की अपेक्षा बहुत ही बड़ा होता है और सीधा होता है। ये बनने वाला प्रतिबिंब का आपके कंडीशन है। इस तरह से आपके एक शॉर्ट ट्रिक में बताएं हम।